हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी आप ये देखिए, ये लेसन है द लास्ट लेसन। ये लिखा है अल्फोंसे डॉटे ने, और लास्ट का मतलब होता है आखिरी और लेसन का मतलब होता है पाठ। तो आखिरी पाठ जो लिखा है अल्फोंसे डॉटे ने। बच्चों, ई विद्या ने, ये विद्या के क्वेश्चन बैंक्स तो आपने पहले देखे हैं, पढ़े हैं, आप सभी को पता है कि कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं और आपको बेहतर मार्क्स आए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, इसकी एक तरह से गारंटी आपको देते हैं। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें, और हम लेसन भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट लेसन में क्या, इसकी समरी क्या है, क्या व्हाट इज अबाउट द लेसन, मतलब लेसन के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेसन में क्या है। चलिए स्टोरी पे जाते हैं। सबसे पहले तो लास्ट लेसन की स्टोरी जो अल्फोंसे डॉटे ने लिखी है, ये रिलेटेड है, ये उस समय की बात है 1870-71 में, जब फ्रेंको पर्शियन वॉर हुआ था। तो पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और वहां पर जर्मनी का शासन हो गया। जब जर्मनी का शासन हो गया तो जो फ्रेंच पीपल थे, जो फ्रांस के लोग थे, उनके सारे डिसीजंस किसके पास चले गए? जर्मन्स के पास चले गए। भाई जिसका शासन होगा, जो राजा होगा, उसी की तो मर्जी चलेगी ना। तो वहां उसके डिसीजन चले गए जर्मनी के हाथों में, किसके? फ्रांस के डिसीजन चले गए। और कैसे वहां लैंग्वेज को हटाया गया वहां से और जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया फ्रेंच पीपल के ऊपर, फ्रेंच लोगों के ऊपर, ये इस स्टोरी में ये सब बताया गया है। चलिए इस स्टोरी को, इस समरी को समझने से पहले या इस लेसन को समझने से पहले हम इसको कुछ पार्ट्स में देखते हैं। हम लेसन की जो समरी पढ़ेंगे वो हम हेडिंग्स में पढ़ेंगे, मतलब हम पार्ट्स, हम उसको कैसे पढ़ेंगे कि पहले क्या घटित हुआ, घटनाओं के आधार पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो समरी है, सबसे पहले फियर्स ऑफ फ्रेंच। जो फ्रेंच एक लड़के की का नाम है, फ्रेंच, ये एक लड़के का नाम है जिस पे ये कहानी शुरू हो रही है। और फ्रेंच जो है वो, उसने स्कूल जाने में थोड़ा टाइम लगाया। वो परेशान क्यों था? क्योंकि उसके टीचर जो मिस्टर हैमिल थे, यहाँ स्टोरी है मिस्टर हैमिल की। जनरली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना तो अपनी पढ़ाई अच्छी लगती है, और इसको भी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर से फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था, और उसे डर लग रहा था। इवन ही डिड नॉट लाइक मिस्टर हैमिल, वो अपने टीचर को भी पसंद नहीं करता था। उसे लगता था बड़े क्रैंकी नेचर के हैं, बहुत सनकी हैं, तो वो इसलिए उनको पसंद नहीं करता था। लेकिन लास्ट में जब वो जाने वाले होते हैं, उनका लास्ट डे होता है, तो वो कैसे अपने टीचर को भी मिस करता है, वो जो पढ़ाते थे उस पढ़ाई को भी मिस करता है, ये इस लेसन में बताया गया है। देखिए, French started for school too late that morning. His French teacher, Mr. Hamel, M. Hamel, had announced that he would question the class on participles. Poor French did not know even a single word about them and was afraid of her scolding from his teacher. फर्स्ट पैरा जो है वो ये बताया गया है कि फ्रेंच जो है अपने घर से लेट निकला, स्कूल लेट पहुंचा। उसे डर था कि पार्टिसिपल पर, जैसे हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है, उसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल होता है। उसके टीचर ने कहा था कि पार्टिसिपल जो मैंने पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन क्लास में लिए जाएंगे, और फ्रेंच को पार्टिसिपल का कुछ नहीं पता था, तो उसे लगता था कि उसके टीचर से, एम हैमल से उसकी डांट पड़ेगी, और इसीलिए वो स्कूल जाने में घबरा रहा था, डर रहा था।
नेक्स्ट जो पैसेज है उसमें क्या हुआ, क्या अट्रैक्शंस, जब वो रास्ते में जाता है अपने घर से स्कूल की तरफ तो उसे क्या क्या दिखाई देता है. फॉर अ मोमेंट ही थॉट टू रन अवे एंड स्पेंड अ वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड. इट वाज अ प्लेजेंट डे. Birds were twittering outside and soldiers were making practice. All these things were more attractive than the rules of a participants. But anyhow, he forced himself to move hurriedly to school. रास्ते में देखता है कि बहुत ही ब्राइट डे है, बहुत ही वार्म और ब्राइट डे है और बहुत ही प्लेजेंट डे है और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. He thought to run away and spend a warm and bright day outside. वो चाहता था कि स्कूल से भाग जाए और बाहर बड़ा अच्छा दिन बिताए क्योंकि गर्म दिन था. Birds were twittering outside and soldiers were making practice. जो पक्षी थे वो चहक रहे थे, सोल्जर्स जो थे, सैनिक जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे. All these things were more attractive than the rules of participle. उसे उस समय लग रहा था कि जो participles के rules हैं उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव ये सारी चीजें हैं. But anyhow he forced himself to move hurriedly to school. But किसी भी तरह उसने सोचा नहीं स्कूल तो जाना ही जाना है और वो स्कूल की तरफ चल दिया. थर्ड पैसेज में क्या देखेंगे आप, क्राउड. जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जैसे स्कूल में जब हम हॉल की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा स्कूलों में नोटिस बोर्ड लगा होता है ना, तो उसे ही कहते हैं बुलेटिन बोर्ड. उस नोटिस बोर्ड पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत क्राउड थी, बहुत भीड़ थी, क्राउड भीड़ थी. और क्या था, फॉर द लास्ट 2 years all the bad news like the lost battles, the order of commanding officers were all coming from that notice board. वो कह रहे हैं कि नोटिस बोर्ड पर कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी और किस तरह की आ रही थी कि हमने बैटल खो दिया है, मतलब हम हार चुके हैं, युद्ध हार चुके हैं. ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी कमांड कर रहे थे उन ऑफिसर्स के ऑर्डर उस नोटिस बोर्ड पर लगाए जा रहे थे. He thought without stopping what could be the matter then. उसने कहा अब इतना सब तो हो गया. Without stopping उसने कहा कि रुका नहीं, चलता रहा, बस वो ये सोचता रहा अब क्या हो गया. मतलब एक होता है ना कि आप नोटिस बोर्ड की तरफ से जा रहे हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है तो उसके माइंड में आ रहा कि अब क्या हो गया टाइप. ब्लैक स्मिथ सजेशंस. अब ब्लैक स्मिथ था वहाँ पे. ब्लैक स्मिथ हमें पता है जैसे गोल्ड स्मिथ होता है तो सोने का जो काम करता है वो गोल्ड स्मिथ, जो लोहे का काम करता है उसे हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, हिंदी में हम इसे लोहार कहते हैं. देखिए द ब्लैक स्मिथ हु हैड रेड द बुलेटिन टोल्ड द फ्रेंच नॉट टू हरी. उसने कहा जल्दी मत करो, देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है. उसे पता था एक्चुअली में नोटिस बोर्ड वो पढ़ चुका था तो उसे पता था कि क्या आज होने वाला है. और फ्रेंच को क्या लग रहा था कि एम हैमिल मुझ पर नाराज होंगे क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, तो इसलिए वो भाग रहा था. बट फ्रेंच डिड नॉट स्लो डाउन. लेकिन फ्रेंच रुका नहीं. ही थॉट द ब्लैक स्मिथ वाज पोकिंग फन ऑफ हिम. उसको लगा कि जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, वो मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि मैं जल्दी जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ, इसलिए मेरा मजाक बना रहा है. पोकिंग मींस मेकिंग फन ऑन. नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है. जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो क्या होता है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बहुत ही शांत होती है क्लास. When French reached the school, he was too surprised to find that everything was quiet. बहुत सरप्राइज होता है कि सब कुछ शांत है. Usually when the school began, generally जब स्कूल शुरू होता है, there used to be a great commotion. commotion का मतलब बहुत शोर शराबा, हो हल्ला होता है, and activity, और कुछ ना कुछ चलता रहता है. Friends had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed. लेकिन बिल्कुल अननोटिस तरीके से उस भीड़ में वो जर्नली जब लेट हो जाता है तो चला जाता है. जो शोर शराबा है, इतनी एक्टिविटीज चल रही है तो वो अननोटिस्ड, कोई इस पे ध्यान नहीं देता और वो चला जाता. लेकिन बट दैट डे एवरीथिंग वाज सो क्वाइट एज इट वाज अ संडे मॉर्निंग. इतना शांत था
जब संडे में स्कूल बंद होता है तो स्कूल के वातावरण कैसा होता है, एकदम क्वाइट, एकदम शांत। तो उसी तरह की शांति छाई हुई थी। फ्रेंड नोटिस दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स एंड एम हेमिल was walking up and down with his iron ruler under his arm. उसने देखा उसके सारे क्लासमेट्स पहले ही बैठ चुके हैं और जो एम हेमिल है उन्होंने एक आयरन रॉड ले रखा है, और जैसे टीचर होता ना आयरन रॉड, इस तरह से वो लेकर वॉक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज में क्या होता है, हिज सरप्राइजेस। अब वो क्या देखकर सरप्राइज होता है, अभी तो उसने देखा कि क्वाइटनेस बहुत था, अब वो धीरे धीरे ध्यान दे रहा है कि अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट सरप्राइज क्या होगा। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. He was blushing and was very frightened. What surprised and confused him more was that instead of scolding him, M. Hamill spoke very kindly to him and told him to take his seat. सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब शोर शराब होता है, कमोशन होता है, तब तो वो चला जाता है। अभी सभी शांत बैठे हुए थे तो सबको दिख रहा कि वो लेट आया है, तो वो थोड़ा ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था, थोड़ा सा फ्राइटेंड था, डरा हुआ था। और लेकिन उसे सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग लगा वो ये हुआ कि एम हेमिल जनरली लेट आने पर डांटते थे, बट आज उन्होंने डांटा नहीं, और बल्कि वेरी काइंडली ही स्पोक, वेरी काइंडली कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। तो ये उसको बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, एम हेमिल स्पेशल ड्रेस। जब वो अपनी सीट पर बैठ गया तो उसका ध्यान एम हेमिल पर गया, अपने टीचर पर गया, और टीचर ने क्या पहन रखा था, टीचर ने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था और उसमें फ्रिल्ड वाली झालर वाली शर्ट पहन रखी थी, जो शर्ट में यहाँ झालर होती है ना, उस तरह की झालर वाली शर्ट पहन रखी थी, और कैप लगा रखी थी ब्लैक कलर की जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। जनरली टीचर इस ड्रेस में नहीं आते थे, आज यदि आए हैं तो जरूर कुछ खास बात है। तो कह रहे हैं he used to put on these clothes only on special occasions, but it was no special day. Friends could not understand why MML had put on these Sunday clothes, those Sunday clothes. उसे समझ ही नहीं आया कि आज एम हेमिल ने ये जो घर के संडे में जो हम कपड़े पहनते हैं वो ऐसे पार्टी वियर टाइप के कपड़े क्यों पहने हैं, तो उसको समझ नहीं आया। तो ये था आपका नेक्स्ट पैसेज। देखिए पैसेज नंबर 8 में आपको क्या मिलेगा, अनदर सरप्राइज, एक और सरप्राइज उसे मिला। अब उसने अपने टीचर को ठीक से देख लिया। अब क्या हुआ, देयर वाज स्टिल ऑन अदर सरप्राइज इन क्लासरूम फॉर फ्रेंड्स। क्या सरप्राइज था, देयर वर पीपल, विलेज पीपल ऑन द बैक बेंचेस दैट हैड ऑलवेज बीन एम्प्टी। मतलब पीछे की जो बेंचेस हैं वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, और आज उस पर विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे, ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, अब बैठा कौन कौन था देखिए, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब वो एक्स मेयर मतलब जो पहले, पूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये भी एक्स हुआ, फॉर्मर मतलब जो पहले, पूर्व पोस्ट मास्टर, ओल्ड हाउसर with his triangular cap and some other village people occupied those back benches. अब 3 लोग तो इन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ की, बाकी उन्होंने कर दिया कि कुछ और भी विलेज के लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने 3 लोग कौन कौन से बताए हैं, इन्होंने बताया एक्स मेयर, एक्स पोस्ट मास्टर एंड ओल्ड हाउसर, ठीक है। इसके बाद और सभी ने क्या पहन रखा था, ट्रायंगल कैप पहन रखी थी, विद हिज ट्रायंगल कैप, सॉरी ओल्ड हाउसर जो थे उन्होंने ट्रायंगल कैप पहन रखी थी। तो ये सारे लोग वहां पर मौजूद थे और कहाँ बैठे हुए थे, बैक बेंचेस, तो पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अभी नेक्स्ट में क्या हुआ, द ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या आया, एम हेमिल क्लाइम्ड अप हिज चेयर एंड स्पोक टू हिज pupils in a gentle and serious tone. He told them that an order had come from Berlin. एम हेमिल कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए और कुर्सी पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि बहुत ही जेंटल और सीरियस टोन में क्या बताया कि एक ऑर्डर आया है, कहाँ से, बर्लिन से। हम सबको पता है जर्मनी में है बर्लिन,
तो बर्लिन से ऑर्डर आया है और क्या है, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनीमोर, कि अब फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड जर्मन वाज गोइंग टू बी टॉट एंड द न्यू टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव द वेरी नेक्स्ट डे, कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जर्मन जो टीचर है वो नेक्स्ट डे ही शायद अराइव होने वाले थे, मतलब आने वाले थे, ज्वाइन करने वाले थे, ठीक है। दे वर गोइंग टू हैव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट डे, उनको लगा कि आज जो है उनका लास्ट लेसन है, और इसी पे बेस्ड है ये स्टोरी आपकी। फिर क्या होता है, नाउ इट डॉन्ट ऑन फ्रेंड्स व्हाट ऑर्डर देयर वाज ऑन द बुलेटिन। अब उसको समझ आया, जैसे कोई डॉन का मतलब होता है नींद से जागा हो, उसी तरह से फ्रेंड्स को अब समझ में आया कि जो बुलेटिन बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड पर जो भीड़ लगी हुई थी वो इसलिए लगी हुई थी कि बर्लिन से ऑर्डर आया कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि फ्रेंच के स्थान पर, फ्रेंच की जगह वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। एंड व्हाई द ब्लैकस्मिथ हैड टोल्ड हिम नॉट टू वरी, अब उसे समझ आया कि उस ब्लैकस्मिथ ने क्यों कहा था कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आराम से चले जाओ, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। He also could see why M. Hamill had put on his best, और उसे अब ये भी समझ में आया कि एम हैमिल ने आज अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ, चेंज ऑफ एटीट्यूड। अब वो एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, एम हैमिल्स वर्ड स्ट्रक फ्रेंच लाइक अ थंडरबोल्ट, जैसे झटका लगता है ना, बिजली का करंट लगा, उस तरह का फ्रेंड्स को लगा, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था टीचर है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, जनरली बच्चे यही सोचते हैं, और फ्रेंड्स उनमें से अलग नहीं था, कोई हमसे अलग नहीं है, उसने भी यही सोचा। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट्स, वो बिल्कुल अपने थॉट्स में, अपने विचारों में खो गया, लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में खो गया। ही हैड हार्डली लर्न टू रीड एंड राइट, अभी तक तो वो लिखना पढ़ना भी ठीक से नहीं सीखा था। He felt he would have to stop studies forever, उसे लगा कि उसे अपनी स्टडीज forever, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए शायद छोड़नी पड़ेगी, forever, हमेशा के लिए। He was sorry to have wasted his time, अब उसे दुख हो रहा था इस बात पे कि उसने अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया, जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी, वो वाला हिसाब हुआ इसके साथ। इसने अभी तक तो सोचा अरे एम हैमिल है, टीचर है, स्कूल में जाता हूँ, आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, और अब क्या हुआ, एकदम ही चेंज हो गया, और फ्रेंच अब पढ़ानी, फ्रेंच में अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जानी है, जर्मन पढ़ाई जानी है, तो कह रहा अभी तो मैं फ्रेंच को लिखना पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, तो अब मैं कैसे सीखूंगा। He had always been, this is one word, पूरा है ये he had always been enjoying himself outdoors, उसे बाहर खेलना पसंद था। He had hated his books, उसे किताबें अच्छी नहीं लगती थी, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। He had dreaded M. Hamill and his iron ruler, वो हमेशा frightened, dreaded का मतलब होता है डरा हुआ, frightened रहता था, हमेशा डरा हुआ रहता था, फ्राइटेंड रहता था, हमेशा डरा हुआ रहता था, किससे, एम हैमिल से, और उनके जो आयरन, उनका जो लोहे की छड़ थी, डंडा था जिससे वो बच्चों को डराते थे, उससे भी डरता था। बट नाउ फ्रेंड्स एटीट्यूड सडनली चेंज, लेकिन अचानक जो टीचर उसको बुरे लगते थे, जो बुक्स उसको बुरी लगती थी, अचानक ही वो सब उससे अच्छी लगने लगी। ही फेल्ट हिज बुक्स वर गुड कंपेनियंस, उसे लगने लगा कि उसकी बुक्स तो उसकी सबसे अच्छी साथी है, कंपेनियंस उसके साथी हैं, ये वन वर्ड है पूरा। He did not mind M. Hamill's ruler and rebukes, अब उसको एम रूलर का जो स्कोल्डिंग थे, जो रिब्यूक्स थे, जो उनकी डांट थी, उससे भी कोई डांट फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उनके रूलर से भी उसको कोई परेशानी नहीं थी, जिससे पहले बहुत परेशानी थी, अब कोई परेशानी नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, अब लिखा है टू thank M. Hamill. Now friends also understood why the people of the village were there. अब वो समझ गया
कि जो लोग गांव के लोग आए हैं वो क्यों आए हैं. They were also sorry that they had not been to school more. उसे ये भी पता था कि ये पहले स्कूल बहुत कम आते थे, मतलब नहीं आए हैं. Now they had come to thank the teacher for his faithful services. वो इसीलिए आए हैं कि टीचर को उन्होंने जो भी सर्विसेज दी हैं टीचर ने, एम हेमिल ने, उनको थैंक्स देने के लिए वहां पर आए हैं. एम हेमिल आज फ्रेंड्स टू टेल द रूल फॉर द पार्टिसिपल. उन्होंने कहा फ्रेंड्स से कि तुम मुझे पार्टिसिपल के रूल्स बताओ. फ्रेंड्स विश्ड ही कुड टेल द रूल्स बट ही फेल्ड मिजरेबली. फ्रेंड्स जो है वो रूल बताना चाहता था. देखिए विश्ड, उसने कोशिश की, वो चाहता भी था, बट ही फेल्ड, लेकिन वो नहीं बता पाया. क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसे तो आते नहीं था, उसने तो पढ़ाई नहीं की थी, उसको पता नहीं था. अब देखिए क्या हुआ, फीलिंग सॉरी. जब वो नहीं बता पाया तो एम हेमिल ने क्या कहा. एम हेमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंड्स. उन्होंने बिल्कुल भी उसको स्कोल्ड नहीं किया, बिल्कुल भी रिब्यूक नहीं किया, बिल्कुल भी डांटा नहीं, बल्कि क्या कहा, he said friends was not the only person to blame. उसने कहा केवल फ्रेंड्स ऐसा नहीं है जिसे हम इस चीज के लिए ब्लेम करें. मतलब he said कि उसके पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए. द पीपल ऑफ एल्साइक. देखिए फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्साइक और लॉरेन, जहां पर जर्मनी ने या तो पूरे फ्रांस पे कब्जा था, लेकिन एल्साइक और लॉरेन की ये स्टोरी है. तो वहाँ के स्कूल में की ये स्टोरी है जिसमें बताया गया एल्साइक हैड नेवर बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग. कह रही है हमारा एल्साइक गांव जो है इसमें पढ़ाई को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता. दे पुट इट ऑफ टिल नेक्स्ट डे. वो हमेशा ये सोचते हैं चलो आज रह गया कल पढ़ लेगा, तो हमेशा चीजों को नेक्स्ट डे अगले दिन पर पुट ऑफ कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं, लिंगर कर देते हैं चीजों को. फ्रेंड्स पेरेंट्स वांटेड हिम टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल. फ्रेंड्स के पेरेंट्स को उन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाया कि वो चाहते हैं कि ये कमाए, मतलब बच्चा कमाना शुरू कर दे, कमाए स्कूल जाने की अपेक्षा. He said they were strange Frenchmen who could not write or read their own language. कह रहे ये हमारे फ्रेंच के लोग ऐसे हैं, फ्रांस के लोग ऐसे हैं जो अपनी ही भाषा को लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते. ये कितने दुख की बात है, ये कितनी अजीब बात है, कितनी स्ट्रेंज फुल है ये चीज कि हम अपनी भाषा को लिख और पढ़ नहीं सकते. He blamed himself also. उन्होंने अपने आप को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि बीइंग अ टीचर मैं उनको नहीं सिखा पाया, नहीं पढ़ा पाया, तो मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ. He said sometimes he closed the school when he wanted to go for fishing. उन्होंने कहा कई बार वो स्कूल बंद कर देते थे जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था. फिशिंग लाइक अ गेम, कि मछली पकड़ना किसी किसी को शौक होता है, तो जब वो मछली पकड़ने के लिए जाना होता था उनको, तो वो स्कूल क्या करते थे, जल्दी बंद कर देते थे. तो कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है, मतलब कि मैं सिखाने में पकड़ना फिशिंग. ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्या है, 13 है, मतलब पैरा 13 में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच. अब वो बताते हैं कि कोई लैंग्वेज किसी भी नेशन के लिए कितनी जरूरी होती है. एमएमएल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज. ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. एमएमएल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मोस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तार्किक, रीजनेबल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. वो तो कह रहे सारे संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल भाषा जो है वो फ्रेंच है. He wanted the people of France to treasure their language. वो चाहते हैं कि अपनी भाषा को ट्रेजर करके, संजो कर रखे फ्रांस के लोग. According to him, whenever the people of a particular nation are enslaved, as long as they are attached to their language, it is as if they have the key to their prison. ये कहते हैं जब भी किसी नेशन को आपको गुलाम बनाना है, आपको उसको
उसको उस पे कब्जा करना है, तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को ख़त्म किया जाता है। तभी तो लोग जो हैं आप लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप अपनी भाषा को संभाल कर रखें। देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, अनदर सरप्राइज। अब एक और सरप्राइज होता है। व्हाट इज दैट? देयर वाज स्टिल एन अदर सरप्राइज इन क्लासरूम फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए एक और सरप्राइज होता है। नो, दिस इज नॉट एक्चुअली। नेक्स्ट वन इज 30 मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ क्या बताते हैं मिस्टर हेमिल? इट वॉज एम हेमिल्स लास्ट डे एट स्कूल, but Hamill had the courage and devotion to do his teaching work as usual. He taught grammar, he gave writing exercises, friends listened to his lesson very attentively. Like वो कहते हैं कि लास्ट डे स्कूल का है, लेकिन वो पूरा करेज इकट्ठा करते, क्योंकि ऑर्डर आ चुका था कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मनी से ऑर्डर था, लेकिन वो उस दिन क्लास लेते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं पूरे करेज के साथ, डिवोशन के साथ, और ग्रामर पढ़ाते हैं। ही टॉट ग्रामर। क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर पढ़ाते हैं। राइटिंग एक्सरसाइज कराते हैं, और फ्रेंच उस दिन क्लास को बहुत अच्छे से सुनता है, अटेंटिवली, बहुत ध्यान से सुनता है, अटेंटिवली, ध्यान से। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि अटेंशन प्लीज, तो वो ध्यान से सुनता है। ठीक है। He felt M. Hamill had explained the lesson so clearly that he had never done before. उसे लगता है कि आज एम हेमिल ने लेसन बहुत अच्छी तरह समझाया, जबकि बेचारे हेमिल पहले भी ऐसे ही समझाते होंगे लेसन, लेकिन फ्रेंड सुनता ही नहीं था। आज उसने अटेंटिवली सुना तो उसे लेसन बहुत अच्छा लग रहा था। It appeared to him that on that last day he wanted to give his pupils all that he had to give. उसे ऐसा लग रहा था कि आज एम हेमिल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने लास्ट लेसन में। उन्हें लगता है कि वो अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को वो सारा कुछ देकर जाएं जो उनके पास है, मतलब उतना ज्ञान दे जाएं वो जितना उनके पास है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये, एम हेमिल्स लास्ट वर्ड। अब जो आखिरी शब्द होते हैं उनके, वो क्या होते हैं? द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज जाते हैं। इट वॉज टाइम फॉर द स्कूल टू क्लोज, स्कूल बंद होने का समय आ जाता है। एम हेमिल वांटेड टू से समथिंग बट ही वाज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो इतने भर जाते हैं इमोशन से, इतने भावुक हो जाते हैं। ही रोट वीवा ला फ्रांस, दिस इज इन फ्रेंच लैंग्वेज, on the blackboard with a wave of his hand dismiss the school. अपना हाथ हिलाते हैं और डिसमिस कर देते हैं ऐसे इशारे से स्कूल, क्योंकि उनका गला इतना भर जाता है, इतने इमोशनल हो जाते हैं। वो सिर्फ क्या लिखते हैं? ही रोट वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस। इसको हिंदी में हम कहते हैं फ्रांस जिंदाबाद, लिव लॉन्ग फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब हुआ लिव लॉन्ग फ्रांस। तो यहाँ इस बात के साथ वो लिखते हैं, हाथ के इशारे से डिसमिस कर देते हैं स्कूल, और यहाँ ये लेसन खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपका ये लेसन पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें आपके 15 नंबर का आपका आना है प्रोज से, जिसमें 4 नंबर के आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपको एटलीस्ट 60 वर्ड्स में लिखना है, और वो आपका 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके कितने नंबर के आने हैं? 4 + 4, आपका ये 8 नंबर का रहेगा। देखिए क्या पूछा गया है, What did M. Hamill say about the French language? वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं कि इस वर्ल्ड की कैसी लैंग्वेज है? मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यही कहते हैं ना। देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज, इधर लैंग्वेज भी आ सकता था, आप ऐसे लिखेंगे
देखिए हम क्वेश्चन में से आंसर निकालेंगे. M. Hamel said about the French language that it is, अब आप जोड़ देंगे, it is the most beautiful language in the world. He said that it was the clearest and the most logical language. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो. M. Hamel said about the French language that it is the most beautiful, comma, clearest, comma, and sorry, इसके पहले कॉमा मत लगाइएगा, एंड से जोड़िएगा, and the most logical language in the world. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What was French expected to be prepared with for school that day? कह रहे उस दिन उसको स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर करना था. तो बच्चों उस दिन उसको स्कूल के लिए पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने थे ना, तो आपको यही लिखना है. French was expected to prepare a lesson or participles that day. M. Hamel, his teacher, had announced that he would take a test on that day. He would question on participle on that day. French did not know even the first word about it. उसको first word भी नहीं पता था किसका, पार्टिसिपल का. He was expecting a scolding from his teacher on that day. अब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या वो एक्सपेक्टेड था कि उसको टीचर से डांट पड़ेगी, यही उसकी एक्सपेक्टिंग थी ना. तो he was expecting a scolding from his teacher on that day. What was French expected to be prepared with for school that day? French was expected to prepare participle on that day. He did not know even the first word, even the word about them. So he was expecting a scolding from his teacher on that day. Next देखिए, next है how did French feeling about M. Hamel and the school change? French की feeling मिस्टर हेमल के बारे में, M. Hamel के बारे में और स्कूल के बारे में किस प्रकार बदल गई, कैसे बदल गई, देखिए. French was shocked when he heard that M. Hamel was leaving the school forever. His feelings now changed together. He cursed himself for not learning his lesson. He forgot all about M. Hamel's ruler and his cranky nature. It means whimsical nature. उनका किस तरह का सनकी उनका नेचर था, उसको वो पूरी तरह भूल गया था. इसको हम whimsical भी कह सकते हैं. देखिए, तो वो कहते हैं कि वो स्कूल छोड़ रहे थे. इस बात से वो इतना शॉक्ड हुआ कि उसकी फीलिंग अचानक ही चेंज हो गई. अपना स्कूल भी उसे अच्छा लगने लगा और M. Hamel का वो रूलर और उनका नेचर दोनों ही भूल गया. उसे अब दोनों ही अच्छे लग रहे थे. तो ये आपका थर्ड हुआ. अब देखिए नेक्स्ट, आपके 3 क्वेश्चन ही आने हैं शॉर्ट में और उन 3 में से आपको 2 करना है जो 4-4 नंबर के हैं, जो मैंने आपको बता दिया. और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 आएंगे और 2 में से आपको 1 करना है. ये आपका पूरा 7 मार्क्स का है. कितने नंबर का है, 7 नंबर का है. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक मैंने लिया है. What did the French teacher tell his students in his last French lesson? What important did it have on them and why? पूछ रहे हैं कि फ्रेंच टीचर ने अपने फ्रेंच लेसन में स्टूडेंट से क्या कहा था. ठीक है, और दूसरा what impact did it have on them, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, and why. देखिए, he told his student that it was the last lesson he would give them. The order had come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. ये इतना है हेमल ने कहा था, बताया अपने लास्ट लेसन में. क्या बताया कि आज मेरा लास्ट लेसन है और ऑर्डर आ गया है कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में और कल से आपके नए जर्मन टीचर आ रहे हैं. अब फिर उन्होंने क्या कहा कि he advised them to be careful and attentive. उन्होंने कहा कि आप केयरफुल रहिए, अटेंटिव रहिए. The students' parents were not anxious to make them learn French. जो उनके पेरेंट्स हैं
बच्चों के पेरेंट्स हैं वो फ्रेंच सिखाने को लेके बहुत इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते हैं। फ्रेंच, अब उन्होंने कहा ये तो हमारे उनका लास्ट लेसन था जिसमें उन्होंने बताया इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम। उन्होंने कहा फ्रेंच हमारी फ्रीडम की, स्वतंत्रता की चाबी है। भाई किसी भी नेशन को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज खत्म कर दो, ये कहते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है वो हमारी फ्रीडम की है। स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, और उसका ये प्रभाव जो जितने भी गांव के लोग वहां बैठे थे, जितने भी बच्चे बैठे थे, उन पर ऐसा पड़ा कि फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। स्ट्रिक्ट जो उनका टेम्परामेंट था, जो उनका सनक वाला सनकी नेचर था, उसको वो पूरी तरह भूल गया और उसे लगा कि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो बच्चों ये आपका एक और है, द पीपल in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इसने पूछा है कि स्टोरी में कैसे बताया गया कि लैंग्वेज हमारे लिए प्रेशियस है, और ये भी what shows you this, कैसे ये दिखाई देता है आपको इस लेसन में, and why does this happen, और ये कैसे हो सकता है। देखिए, the order from Berlin imposes German on the French speaking people of Alsace। Alsace के लोगों के ऊपर इम्पोज की जा रही थी क्या, जर्मन लैंग्वेज। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही सारा बदलाव दिखाई देता है। द ऑर्डर arouses patriotic feelings among the people। जो लोग थे फ्रांस के लोग थे, तो उनसे जब फ्रेंच छीनी जा रही थी तो उनमें एक पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि हमारी भाषा हमसे छीनी जा रही है। जब तक भाषा थी तब तक उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जब कोई चीज उनसे होता है ना, जब कोई चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज हमसे छीन ली जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सेम विद इट उन्होंने कहा कि बट नाउ दे डेवलप अ न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच। अब उन्हें लग रहा था, उन्हें एक नया फ्रेंच के लिए एक नया प्यार उमड़ रहा था उनका। M. Hamel goes on to declare that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest, the most logical language. Even the village elders seem to endorse M. Hamel's view। जो विलेज के लोग थे, एल्डर लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। एंडोर्स माने सपोर्ट करना, समर्थन करना, किस चीज का, जो एम हेमल के जो व्यूज थे उनको बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। They come and sit there on the back benches, वो भी पीछे बेंचेस पर आकर बैठ जाते हैं। In this way they show their respect for their language that is theirs no more। अब वो अपनी उस लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिखा रहे थे जो भाषा अब उनकी नहीं रही, उनसे छीनी जा रही है। All of them hate the foreign language। उनमें से सभी फॉरेन लैंग्वेज को क्या कर रहे थे, विदेशी भाषा, उसको हेट कर रहे थे, उसको घृणा कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि विदेशी भाषा उन पे इम्पोज की जाए, उन पर लादी जाए। जर्मन बीइंग इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर जर्मन इम्पोज की जा रही थी। देयर पैट्रियोटिक फीलिंग यूनाइट देम फॉर द कॉज ऑफ फ्रेंच। और उनकी जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी, उनकी देशभक्ति की भावनाएं थी, वो अचानक ही यूनाइट होने लगी। केवल किस बात से, कि फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही है। even friends ये नाम है लड़के का, grows sentimental, वो भी भावुक हो गया। this is his last lesson in French। ये सोच करके उसका लास्ट लेसन है। he feels sorry for neglecting his lessons in French। now he develops a craving for French and the teacher who taught it। अब जो भाषा जब उनसे छीनी जा रही, तो उसने इस चीज के लिए सॉरी फील किया कि अब तक कैसे उसने उसको निगलेक्ट किया, अपनी लैंग्वेज को, उसकी अवहेलना की, उसको ऊपर नहीं ध्यान दिया। और अब उसकी क्रेविंग हो रही थी, इच्छा हो रही थी अपनी भाषा को पढ़ने की, समझने की, और अपने टीचर जो उसको पढ़ाते हैं उनको लेकर, जिनसे वो पहले नफरत करता था। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका खत्म होता है। आपका फर्स्ट लेसन मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।